मुख्यमंत्री क्यों हारते हैं, क्यों वो अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी की सत्ता क्यों नहीं बचा पाते हैं। तो हालांकि अभी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान को धार देने शुरू कर दिया है। सारे राष्ट्रीय नेता हूँ या सारे पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यहाँ सबके लिए अलग अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन एक खास चुनौती है सीएम धामी के लिए। खास चुनौती इसलिए, जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, करीब करीब 6 महीने हो गए हैं सत्ता संभाले हुए सीएम धामी को। तो उनके सामने एक खास चुनौती इसलिए है क्योंकि जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का, उसमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो सारे मुख्यमंत्री अपनी सीट और सत्ता दोनों नहीं बचा पाए। सीएम धामी के सामने सीट और उत्तराखंड की सत्ता दोनों बचाने की चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं। उत्तराखंड में अगर हम उपचुनावों को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ और सिर्फ एक नेता भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी विधायकी बचाई थी, अपनी सीट बचाई थी, जो कि वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बाकी सबको, सारे मुख्यमंत्रियों को मात खानी पड़ी, अपनी सीट गंवानी पड़ी। उत्तराखंड के 2 दशक के सियासी इतिहास में 2002 में पहली बारी विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रहा है। ऐसे में 2022 का चुनाव सीएम धामी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन गया है। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट से उतर कर मुख्यमंत्री की हार का यह मिथक, जो ये मिथक है, उसे तोड़ पाते हैं या नहीं। उत्तराखंड के 21 साल के सियासी सफर में अभी तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 5वीं बार 2022 में चुनाव होने हैं। पिछले 4 चुनावों के रिकॉर्ड को देखें तो 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बारी बारी से सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता में और प्रदेश में अब इस परंपरा के हिसाब से कांग्रेस को अपनी सत्ता वापसी की उम्मीद दिख रही है, और दूसरी तरफ हर 5 साल के बाद सत्ता बदलने की जो परंपरा चली आ रही है, उसको तोड़ने का अपने 2 सीएम बदलकर बीजेपी ने तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी की ताजपोशी जुलाई 2021 में की थी। बीजेपी में उन्हें युवा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, और 2022 के चुनाव में उनका ही ये इम्तिहान होगा। उन्हीं की लीडरशिप में अभी तक माना जा रहा है कि चुनाव लड़ा जाएगा। साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की सरकार बनी थी और नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन बीजेपी 2002 के चुनावों से ठीक पहले नित्यानंद स्वामी को हटाकर भगत सिंह कोश्यारी को सीएम बना दिया, और उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतर पड़े थे। 2002 में ही पहली बार उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, तो कोश्यारी सत्ता तो बचा नहीं पाए, लेकिन हाँ, वो अपनी सीट जरूर बचाने में सफल हो गए थे। वो उत्तराखंड के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सीट बचा पाए हैं, अभी तक के इतिहास में ये है। और साल 2002 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो नारायण दत्त तिवारी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और तिवारी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। नारायण दत्त तिवारी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने का फैसला लिया, और कांग्रेस तो इस तरह से
तिवारी जी अपना हार से तो बच गए, लेकिन उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और जिसका ठीकरा जो है तिवारी जी के सर पे फूटा। उत्तराखंड उसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और भुवन चंद खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2 साल के बाद 2009 में पार्टी ने उन्हें हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को की ताजपोशी कर दी। हालांकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच 2012 के चुनाव से महज 6 महीने पहले खंडूरी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2012 के चुनाव में बीजेपी खंडूरी के नेतृत्व में चुनाव में उतरी और खंडूरी जी जो थे कोटद्वार सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन ना तो वो अपनी सीट बचा पाए और ना ही बीजेपी की सत्ता बचा पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं। 2012 की हम बात करें, 2012 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई और ताज मिला विजय बहुगुणा को। विजय बहुगुणा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि 2014 में उन्हें हटाकर हरीश रावत को सीएम बना दिया गया। 2017 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ा। रावत जी ने कुमाऊं की किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें दोनों ही सीटों से मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी दोनों ही सीटों से हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सीएम हारते हैं। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और मुख्यमंत्री का ताज मिला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। लेकिन 4 साल के बाद उनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफा लेकर तीरथ सिंह रावत जी को सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि तीरथ सिंह रावत जी अपनी कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके और 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब 2022 का चुनाव अब धामी जी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, ऐसा हमें अभी प्रतीत होता है, महसूस होता है। ऐसे में उनकी अपनी सीट और सत्ता दोनों बचाने की चुनौती मुख्यमंत्री धामी पर है। मुख्यमंत्री धामी जो है उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा सीट से दूसरी बारी विधायक हैं अभी, और माना जा रहा है कि वो इसी सीट से इस बारी भी चुनाव लड़ेंगे, अपनी किस्मत उसी सीट से आजमाएंगे। यही वजह है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही धामी जी ने अपनी सीट के विकास के लिए सरकारी खजाने को खोल रखा है। पिछले 1-2 महीने में 400 करोड़ से भी ज़्यादा की अलग अलग विकास योजनाओं की सौगात जो है वो अपने खटीमा विधानसभा या उधम सिंह नगर को दे चुके हैं। 2022 के लिए खटीमा में चुनाव हालांकि बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी महज 3000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार थे भुवन कापड़ी, उनसे जीते थे। ऐसे में खटीमा सीट में और भी एक चैलेंज है कि इसके अलावा लखीमपुर खीरी की घटना का भी सियासी असर जो है इसी जिले में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि सिख वोटर काफ़ी निर्णायक भूमिका में यहाँ पर हैं। वहीं उधम सिंह नगर के जो गद्दावर नेता थे यशपाल आर्या ने भी बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा देकर वापसी कांग्रेस में चले गए हैं। वो कांग्रेस से ही आए थे, कांग्रेस में चले गए। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के लिए खटीमा सीट काफी चुनौतीपूर्ण बन गई है। मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सत्ता और सीट दोनों को बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ सकता है। और अब देखेंगे कि आगे होता है क्या। तो एक बारी फिर आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद।